Welcome to my channel, students. The first part of the lesson, Children at Work, I have taught you in my previous video, and you can watch that video on my YouTube channel. And today I am going to teach the second part. So let us start without being late, students. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि वैल्यू था जो एक लड़की के पीछे चल पड़ता है क्योंकि वो अपने घर से भागा है और उसे कुछ पता नहीं है नए शहर के बारे में, तो वो भीड़ वाली गलियों से उसके पीछे चल पड़ता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये 3 पॉइंट्स हमें यही बता रहे हैं, इसकी ओर साइन कर रहे हैं कि बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन होता है, कूड़ेदान होता है। वैल्यू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। तो वैल्यू बहुत वंडर होता है, हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। चलो देखते हैं क्यों आए हैं वो, लड़की उसको वहाँ पर क्यों लेकर जाती है। ही कॉट अप विद अ गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। तो वो वैल्यू था जो वो उस पीछे पीछे चल पड़ता है, उस लड़की को पकड़ लेता है, यानी कि दौड़ कर, क्योंकि वो स्टेशन से जा रही थी। वैन दे गॉट टू द रोड, जब वे सड़क पर पहुंच जाते हैं, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। तो रोड पर पहुंचकर वो दिखता है कि बहुत से व्हीकल्स आ जा रहे हैं, साधन आ जा रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं किसी के लिए भी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। सभी तरफ से उसके ऊपर स्मोक, धूल और धुआं आ रहा है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, तो उसका सिर जो है चकराने लगता है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। तो उन्हें वेट करना पड़ रहा था लंबे टाइम के लिए, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी गैप भी था। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, और वैल्यू था जो वो हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। उसको रोड पार नहीं करना आ रहा था, तो इसीलिए वो हिचकिचा रहा था। लेकिन जो लड़की होती है वो उसको ड्रैग कर लेती है, यानी कि उसको खींच लेती है अपनी तरफ। ड्रैग का मीनिंग होता है खींच लेना। तो स्टूडेंट्स, आपने साथ साथ ये जो वर्ड मीनिंग है ये लर्न करते जाना है। ड्रैग्ड का मतलब घसीटना। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, क्या तुम यहाँ गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो वो लड़की उसका फिर से मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे रोड के बीच में खड़े हो, तो अगर तुम यहाँ पे खड़े रहते हो ऐसे ही तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, क्योंकि व्हीकल्स आ जा रहे हैं, वो तुम्हारी चटनी बना देंगे यहाँ पर। वैल्यूज हर्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। तो उसका दिल जो है ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की ने उसको सड़क पार कराने के लिए खींच लिया था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन। उसने पीछे देखा मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो उस ट्रैफिक को जिसको वो पार करके आया था उसकी तरफ देखता है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और वो हैरान हो जाता है कि वो उस तरफ कैसे आ गए हैं। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड। वो सड़क के साथ साथ चलते जा रहे हैं। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। ह्यूज होता है बड़ा, तो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं रास्ते में। वैल्यू लुकड अप एट द पिक्चर्स, वो पिक्चर को दिखता हुआ चल रहा है। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। तो ये सभी सारी एड्स छपी होती हैं वहाँ। दीवार पर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, ये सभी इंग्लिश में लिखे हुए थे। सो ही डेंट नो वट इट मैंट। तो वो नहीं जानता, क्योंकि उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो उसे नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। द गर्ल टर्नड ऑन अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। तो लड़की जो एक चौड़े से पुल की तरफ मुड़ी और चलती गई। वैल्यू स्टॉप्ड, वो रुका। एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और वो रेलिंग होती है जो जंगला होता है उसके ऊपर से देखने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी। तो उसके नीचे जो है सड़क दौड़ रही थी। सड़क क्या दौड़ रही थी, यानी कि वो सड़क पर साधन इतने ज़्यादा थे कि उससे पता चल रहा था कि कितनी भीड़ है वहाँ पर, और ये एक शहर है जहाँ पे वो पहुँच गया है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। तो बहुत ही कम डिस्टेंस में वो देख पा रहा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और टावर हैं ऊंचे ऊंचे, और बहुत सी सड़कें हैं।
ये चीज़ उसके लिए बहुत नई थी क्योंकि वो एक गांव से आया था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। तो वो कहती है उस बिल्डिंग को देखो, बड़ी सी, जिसके चारों तरफ दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर। तो वो कहती है अगर तू केयरफुल नहीं रहा, तूने ध्यान नहीं रखा, तो जल्दी ही तू उसके पीछे जाकर बार गिनना। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। तो उस लड़की ने उसको मजाक में कहा कि तुम जो है उसकी तरफ देखो। वो मुस्कुराती है, ग्रिंड का मतलब मुस्कुराती, और उस एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम वहाँ जाकर फिर उसकी सलाखें गिनना। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, ओके। तो वैल्यू स्क्विंटेड, स्क्विंटेड का मतलब होता है तिरछा देखना। वो तिरछा देखता है एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। और उसको तमिल पढ़नी आती है, तो तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वो कहता है वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो वो कहता है क्यों, मैं जेल क्यों जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं किया है, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। लेकिन तुम पकड़े जाओगी, बस यही सारी बातें हैं। What does she mean? उसका क्या मतलब था कहने का? विलू वंडर्ड। तो वैल्यू जो है हैरान था, उसको समझ नहीं आई उसकी बात। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज। तो इसी बीच जो लड़की है वो नीचे की तरफ चलने लगी, ब्रिज के नीचे, विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और उसकी कंधे पर उसकी बोरी थी। वट वॉज इन इट? इस बोरी में क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट दैट द स्टेशन। तो उसने उसको देखा था, उस लड़की को, प्लास्टिक की बोतल्स और कप उसमें डालते हुए स्टेशन पर से। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तुम इस बैग में क्या ले रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वो बताती है कि बहुत सी चीज़ें हैं, बोतल हैं, पेपर हैं। वैल्यू वंडर्ड, तो फिर से वो हैरान हो जाता है। वट शी वॉज डूइंग विद दैम, तो वो क्या करने वाली थी इनका। वट शी फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन वो शाई फील करता है, शर्मा जाता है और कुछ उससे क्वेश्चन वो नहीं पूछता। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम था, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार। लेकिन जो सन है, वो सूर्य है, वो बहुत तेज़ी से चमक रहा था, और जो तारकोल है, एंड द वेलूज बेयर फीट बर्नड, जो सड़क पर तारकोल होता है वो भी जल रहा था, और उसके वैल्यू के पैर नंगे थे और वो जल रहे थे, बर्न हो रहे थे गर्मी के कारण। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये जो है मड रोड पे चलने के जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पसीने से भीग गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने बहुत कोशिश की कि उस लड़की के साथ चलें और छाया छाया में चलें, उस लड़की की छाया में चले, लेकिन जो नहीं कर पाया था ऐसा। विद द गर्ल एट द सेम टाइम शी वॉकड रियली फास्ट, वो लड़की बहुत तेज़ चल रही थी, वो उसके साथ नहीं चल पा रहा था। हाउ फार अवे वाज द फूड, वो कहता है, पूछता है कि कितनी दूर है, और भोजन जो हमने खाना खाना है वो कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने वो रुकते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वैल्यू। तो वैल्यू ये शब्द लिखे होते हैं, ये पढ़ लेता है स्लोली, धीरे धीरे पढ़ता है। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स दैट ग्रूम, और वहाँ पर फूलों से बने होते हैं ये लेटर्स। ग्रूम, जे वे विन्यागन, ब्राइड रानी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ता है। दूल्हे का नाम भी पढ़ लेता है और दुल्हन का नाम भी पढ़ लेता है। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड, तो वो बड़ी बड़ी कारों को देखता है, घूर कर देखता है जो बाहर पार्क की हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन इट, तो एक कार में से जो बड़े बड़े फ्लावर की फूलों की माला लगी हुई थी और रोज़ लगे हुए थे, टेप के साथ चिपकाए हुए थे रोज़, गुलाब के फूल। द गर्ल लुकड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ द क्विकली एंड स्टक इट ऑन इन हर एयर, तो उस लड़की ने क्विकली, क्विकली भी एक एडवर्ब है, जल्दी से एक फूल तोड़ा और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा चलो। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, वो कहता है, हैरान हो जाता है कि हम यहाँ पर खाने जा रहे हैं। आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने कहा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एट द पीपल इनसाइड, हॉल में जो बड़े लोग खड़े होते हैं उनकी तरफ देखते हुए वो कहता है। होप्स
सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज़। तो उसके नाक के ऊपर अपना अंगूठा लगाते हुए वो कहती है, हो सकता है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, तो उसे वो हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कूड़ेदान होता है, डस्टबिन होता है, ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो कि कचरे से पूरा ओवरफ्लो हुआ था, भरा पड़ा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, तो 2 बकरियां भी उस ढेर के पास खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, तो वो केले के पत्तों के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, तो उनकी टांगों के पास मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ आ रही थी। बज्ड यानी कि आवाज़ उसकी भिनभिनाने की। देयर वाज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, तो वहाँ एक दुर्गंध फैली हुई थी हवा में, सड़ी हुई दुर्गंध। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, तो उस लड़की ने वहाँ से एक पिचका हुआ, स्क्वैशी यानी कि एक दबा हुआ, कुचला हुआ केला उठाया। एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, और उसने वैल्यू को दिया। हेयर इज़ योर फूड, ये है तुम्हारा खाना। वैल्यू आर शॉक्ड, वैल्यू शॉक हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका जूठा खाना खाएंगे? छी, व्हाट यू थिंक आई एम ए डॉग, तो वो लड़का कहता है कि क्या मुझे कुत्ता समझती हो? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनछुआ खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, तो कहती है एक और है, लो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, उसको वड़ा देती है। वैल्यू लुकड एट इट विद डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट होता है घृणा यानी कि नफ़रत, तो उसे नफ़रत से देखता है बेचारा। ये देखिए पिक्चर में आप सारा सीन देख पा रहे हैं। ये लड़की इसको केला दे रही है, उसके बाद फिर उसको वड़ा देती है वो खाने के लिए। कम ऑन हीरो ईट इट, वो फिर से उसके ऊपर स्टायर करती है, व्यंग्य करते हुए कहती है कि वो तुम बड़े हीरो हो, खा लो इसे चुपचाप। यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, तुम ये ना सोचो कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम्हें ख़रीद कर भोजन दूंगी। यूड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, वो कहते तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यही खाओ जब तक कि तुम अपने पैसे नहीं कमा लेते। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका पेट जो है उसके दोबारा से उसको निचोड़ रहा था। स्क्वीज्ड का मतलब निचोड़ना, भूख के कारण। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, गल्प्ड डाउन का मतलब होता है स्वेलो क्विकली, यानी कि जल्दी से निगल जाना, और उसने जल्दी से निगल दिया बनाना और वड़ा। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तो उसका पेट जो है कुछ अच्छा फील कर रहा था, बेटर फील कर रहा था पहले से। इमीडिएटली वर्ड भी जो है एक एडवर्ब है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, लेकिन वो अभी भी 10 बार और खा सकता था, यानी कि उसको इतनी भूख लगी हुई थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन लड़की के पास सिर्फ एक बनाना और था जो कि उसने खुद खाना था। इट्स टू अर्ली, वो कहती है अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने अभी अपना ब्रेकफास्ट ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, वो कहती है तो तुम्हें इनके लंच का ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि जो पार्टी चल रही थी उनकी शादी की, तो उन लोगों के लंच का उसको वेट करना था। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तू वेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, देन शी वॉकड ऑफ, तो वो कुछ बोतल उठाती है वहाँ से ढेर में से और उन्हें अपनी बोरी में फेंक लेती है और फिर वो चल पड़ती है। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू जो है डर जाता है, पैनिक्ड घबरा जाता है, यानी कि ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, जब लड़की उसको छोड़कर चली गई, ही हैड नो आइडिया, उसको पास कोई आइडिया नहीं है, वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, तो यही बेटर है कि उसके साथ चिपका रहे। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, और वो अच्छे से जानती है उसका रास्ता क्या है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, तो वो दोबारा से उसके पीछे चल पड़ता है। ए ही कॉल्ड, ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम, तो वो उसको ए करके बुलाता है और उसको क्योंकि उसका लड़की का नाम भी नहीं पता अभी तक। ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हर इन बिहाइंड हर, तो उसके पीछे पीछे भागता हुआ उससे पूछता है।
शी स्टॉप्ड एंड टर्नड अराउंड, वो रुक जाती है और उसको मुड़कर देखती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। तो वो कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं मालूम, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, तो क्या कर रहे हो। वट गॉट यू फूड, हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, आ सकते हो अगर चाहते हो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये मेरा बैग फुल हो गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे अब घर जाना है और एक और मुझे बैग लेकर आना है। सो स्टूडेंट्स, these are so simple sentences and you should practice to speak these sentences, and very interesting lesson, and we have completed the second part too. There are 4 questions in this comprehension check. So students, the third part we will read in the next video. Please like the video and subscribe my channel. Thanks for watching students.